हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन भिन्न के बारे में। फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अलहम्द मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा भिन्न, भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भिन्न को इंग्लिश में? फ्रैक्शन। अब भिन्न का डिफिनेशन सीखेंगे। भिन्न क्या होता है? जब किसी चीज़ को बराबर भागों में, जैसे कोई चीज़ मान लीजिए, आपने मान लीजिए एक रोटी लिया। क्या लिया? एक रोटी को बराबर भागों में बांटा जाता है। मान लीजिए इस रोटी, ये एक रोटी है, इसका आपने कितना टुकड़ा किया? 4 टुकड़ा किया। कितना टुकड़ा किया? 4 टुकड़ा किया। तो बराबर भागों में बांटा जाता है और हम उनमें से कुछ भाग ले लेते हैं। और मान लीजिए एक रोटी था, 4 टुकड़ा किया गया और कुछ भाग लेना है, तो हम इसमें से कितना भाग ले लिए? यानी एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो हम इसमें से 2 भाग ले लिए। 2 भाग ले लिए तो वही, और हिस्सा कितना किया गया था? 4। तो जितना हिस्सा किया गया है, 4 हिस्सा किया गया, तो 4 क्या हो गया? हमारा हर हो गया। और जितना हिस्सा लिया गया वो हमारा अंश हो गया। ये हमारा क्या हो गया? अंश हो गया। तो एक रोटी को कितना? 2 भागों में बांटे, अति 4 भागों में बांटे, उसमें से 2 हिस्सा ले जो ले लिया वो अंश हो गया, और जितने भागों में बांटा वो हर हो गया। ठीक है। तो यही हमारा क्या है? भिन्न है कि जब किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटा जाता है, बराबर भागों में बांटते हैं और उनमें से कुछ भाग ले लिया जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। तो 4 टुकड़ा किए थे, उसमें से 2 टुकड़ा ले लिया, तो क्या हो गया? 2/4 हो गया। 6 टुकड़ा किए, उसमें से क्या कर दिया? 3 टुकड़ा ले लिया, 3/6 हो जाएगा। इसी तरह से तो हमारा भिन्न हो गया। अब भिन्न को क्या कहते हैं? भिन्न को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न कहते हैं। अंश क्या बोलते हैं? अंश को इंग्लिश में अति बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चलिए हम भिन्न का जोड़ से शुरुआत करते हैं। भिन्न का जोड़ से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा भिन्न का जोड़ क्या है? 3/6 प्लस 2/4। क्या है? 3/6 प्लस 2/4। इसको करना क्या है? एक लकीर खींच के, जो नीचे वाला क्या होता है? हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो हमारा जो हर है 6 है, इसका हर 4 है। तो पहले इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 6 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4। अब 2 से फिर भी लगेगा, फिर 3 से काट देते हैं लगा के। कितना हो गया? 2 2 4, 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 12। अब 6 से 12 को कितना बार में क्या करना है? हम जो एलसीएम किसका लिए थे? इसका लिए थे, इसका लिए थे। अब ये जो इसका हार है, जो ये वाला भिन्न है, इसका जो हार है उससे क्या करना है? नीचे वाला से 12 को काटना है। तो 6 से 12 कितना बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा। तो हार अति अंश में क्या करना है? 2 से गुना कर देना। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। 4 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ऊपर में वाला में क्या करना है? 3 से गुना कर देना है। तो 2 3 6। अब हमको क्या करना है? ये दोनों को जोड़ देना। तो 6 6 कितना होता है? 12 होता है। बटा में कितना है? 12 हो। तो 12 से 12 कितना बार कटेगा? 1 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। उसी तरह से सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न में एक लकीर खींचे, क्या करना है? 4 और 8 का एलसीएम निकाल देना है। तो 4 और 8 के एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से। तो कितना हो गया? 6 एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम कितना हमारा आ गया? 8 आ गया। अब 4 से 8 कितना बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा। 4 दूनी 8। तो अंश में क्या करना है? 2 से गुना कर देना है। 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस। 8 से 8 कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो 6 एकम 6। अब हुआ कहते 6 जोड़ेंगे इसको, तो 6 6 12, 12 बटे क्या हो गया? 8 हो गया। अब 2 से 12 कितना बार में? 6 बार में। 2 से 8 4 बार में। 2 से 6 3 बार में। 2 से 4 2 बार में। तो इसका मतलब क्या होगा? 3/2 हमारा आंसर आ गया। अगला हमारा है घटाओ। घटाओ अगला हमारा है। तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। चलिए पहला को सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 से तो यहाँ तो 2 से लगेगा, 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2 एक बार में, फिर अब 3 से लगेगा 3। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो 3 चौका 12। तो ऊपर वाला में 4 से गुना। तो 5 चौका 20, माइनस है तो माइनस। 4 तिहाई 12, तो ऊपर में 3 से गुना। 2 तिहाई 6। अब घटाइए, 20 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बटा में 20। 10 दूनी 20, 7 दूनी 14। तो 60/10 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला उसी तरह से है 8/9, 5/6। तो करना क्या है? एक लकीर खींचना है और 9 नीचे वाला को एलसीएम निकालना है। तो 9 और 6 का एलसीएम निकालना है। 9 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से 2 से लग जाएगा 3 बार में। 3 से लगाते हैं 3 9, 3 एकम 3। अब 3 से लगाते हैं 1 बार में। तो 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 हो गया, 3 3 6 और 6 3 18। एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। तो 9 से 18 2 बार में, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस का माइनस। 6 से 18 3 बार में, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15। 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1/18 आंसर हो गया। अगला है गुना, भिन्न का गुना। अब गुना में क्या करना? अब गुना में क्या? 8/4 गुने 6/8 गुने 3/4। अब इसको करना क्या है? इसका पहले नियम जान लेते हैं। इसका नियम है कि आप ऊपर से ले ऊपर, जैसे में ऊपर ये वाला है, यहाँ से यहाँ आप काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, यहाँ ऊपर से अगल बगल तिरछा भी काट सकते हैं। मान लीजिए गुना किया तो ऊपर से नीचे इस तरह से भी काट सकते हैं, यानी 8 से 4 को भी काट सकते हैं, 8 से 8 को भी काट सकते हैं। पर ये जो 4 है, ये जो 8 है, तो नीचे नीचे आप नहीं काट सकते हैं और ऊपर ऊपर नहीं काट सकते। तो इसमें पहले क्या करना है? जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो 4 से 8 कितना बार में काट रहा है? 2 बार में। 2 से 4 2 बार में। 2 से 6 3 बार में। अब तो नहीं कटेगा कुछ, तो जो ऊपर में क्या है? 3 बचा, फिर गुने में कितना है? 3 है, तो 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। नीचे में क्या बचा? 8 बचा, तो 8 एकम 8, 9/8 आंसर। सेकंड प्रश्न उसी तरह से करना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो 2 से 4 कितना बार में? 2 बार में, और 2 से 6 3 बार में। 2 से 8 4 बार में, तो इस तरह से काट सकते हैं। 8 को मत काटिए, 2 से डायरेक्ट 6 को 3 बार में काट देते हैं। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में क्या बचा? 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 9, 9 3 27। नीचे में क्या बच गया? 8 गुने 8, तो 8 8 64। अब ये कटेगा तो नहीं, 2 से 3 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक से करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा भिन्न का भाग। अब भिन्न का भाग में क्या करना है? ये हमारा 8/9 भागे 6/7 भागे 2/4। इसका नियम क्या है? इसका नियम यही है कि जैसे पहले 8/9 है, तो इसमें भी क्या पहले क्या करेंगे? गुना, जो भाग का चीज़ उसको गुना में बदलेंगे। अब गुना में बदलते ही क्या होगा? सो देखिए, यहाँ 8/9 है तो 8/9 लिख देते हैं। ये हमारे क्या भाग का चिन्ह के क्या बदल देंगे? गुना में बदल देंगे। भाग का चिन्ह को जैसे ही हम गुना में बदलेंगे, तो जो अगला भिन्न है उस क्या होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अगला भिन्न क्या होगा? जो हर में है वो अंश में चल जाएगा, और जो अंश में हर में हो जाएगा। तो यहाँ 7 नीचे है तो 7 क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, और 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। फिर भाग का चिन्ह है, फिर इसको क्या करना है? गुना में बदलेंगे, तो फिर क्या अगला भिन्न व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 4 ऊपर चल जाएगा और 2 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब उसी तरह से भिन्न का जो गुना, जैसे जिस तरह से काट छाट करते थे, ऊपर नीचे तिरछा भी कट सकता है। तिरछा कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर नहीं कटेगा। तो पहले क्या करते हैं? काटते हैं। तो 2 से 4 कितना बार में? 2 बार में हो गया। 2 से 4 2 बार में। 2 से 6 3 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 8 सत्ते कितना होता है? 56। नीचे में क्या बचा हुआ? 9 गुने 3, तो 9 तिया क्या होगा? 27। अब ये कटता है तो इसको काट दीजिए, तो ये भी शायद नहीं कटेगा। तो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला उसी तरह से 6/7 भागे 6/8 भागे 6/3। तो क्या करना है? हमको भाग को चुन के क्या करना है? गुना में बदलना है। तो 6/7 है तो 6/7 को 6/7 कर देते हैं। भाग में है तो उसे क्या करना है? गुना में बदलते ही अगला भिन्न पलट जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा। फिर गुना में करेंगे 6/3, तो फिर पलट जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट गया, 3 से 6 2 बार में कट गया, 2 से 8 4 बार में। अब बचा ऊपर में क्या? 4 बच गया। ऊपर में क्या बचा? 4, तो 4 बच गया, तो 4 लिख देते हैं बटा। नीचे में क्या बच गया? 7, 7 एकम 7 आंसर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।